हेलो दोस्तों, तो अब स्टार्ट होता है मेरा सेकंड पार्ट वीडियो का, जो कि मैंने आपको अपने पहले वाली वीडियो में बताया। तो अभी मेरी बहनें वगैरह आ गई है बाजार से, भोलू के बर्थडे की पूरी शॉपिंग करके आ गई है। तो देखो, आप देख सकते हैं कि इनके हाथों में देखो केक भी है और बहुत सारी शॉपिंग करके आई हैं भोलू के लिए। और मेरा वो जो सामान था वो भी इनके पास ही था, क्योंकि ये दोनों बाजार में रह गई थी और मैं चली गई थी अपने राशन लाने के लिए। तो यहाँ पे आरू अपनी मासी को गले लगाता है और उसके बाद थोड़ी देर में इसका मामू भी आ जाता है। तो ये मामू के साथ भी गले लगता है। यहाँ पे इसकी मासी बोलती है कि मामू को मारो, तो नहीं मारता नहीं है, तो मामू को हक करता है और राजी करता है मामू। फिर उसके बाद पूजा ने दोबारा जाना होता है बाजार और एक जाना होता है जिम। तो फिर मैं इनको बोलती हूँ कि अपना सारा सामान एक ही रूम में रखना, क्योंकि नहीं तो बहुत सारा खलारा पड़ जाता है, फिर एक दूसरे का सामान मिलता नहीं है। और यहाँ पे देखो 3-4 दिन से हम जितनी बार भी हम मेले में गए तो पूजा ने पर्स ढूंढा, लेकिन इसको पर्स नहीं मिला। तो फाइनली इसको आज बाजार में पर्स मिल गया था और हम तीनों बहनों ने ए सूट लिया था, बीच वाला निधि का था और साइड का पिंक कलर का पूजा का था और साइड वाला मेरा था, क्योंकि मेरे पास इस कलर का कोई सूट नहीं था, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर चूज किया। और उसके बाद फिर हम गए सामान लेने के लिए, क्योंकि हमने रात को जो हमने खाने में बनाना था उसका सामान लाना था हमने, और पूजा ने जाना था जीजू को लाने बस स्टैंड। तो फिर मैं और निधि लग गए थे यहाँ पे खाना बनाने। तो हमने फिर खाना बनाया। खाने में हम बना लिए आलू मटर और कड़ी, क्योंकि कड़ी जीजू की फेवरेट है। और यहाँ पे निधि सामने लाइव इंस्टाग्राम पे लाइव भी चली थी और निधि ने बनाई है दोनों सब्जी, मैंने तो सिर्फ चावल डाले हैं और बाकी सफाई की मैंने। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जीजू भी आ गए हैं और सारे बच्चे भी आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लग गए हैं अब भोलू के बर्थडे की डेकोरेशन करने, और निधि लगी हुई है अभी भी किचन में। बस इसको मैंने थोड़ा सा काम दिया था, सिर्फ तड़का लगाने का, बाकी काम मैंने किया और हम सब ने मिलकर। और यहाँ पे फिर हमने फ्रूट का एक केक बना दिया भोलू के लिए। केक तो हम दूसरा भी लाए थे, लेकिन हमने एक फ्रूट का केक बनाया भोलू के लिए। और मैंने सारा थाली में समोसे वगैरह जो लाए थे वो मैंने सारे थाली में निकाल के रख दिए थे, चटनी वगैरह सब कुछ। और साथ में बाहर लगी थी डेकोरेशन, मेरा भाई और जीजू और पूजा कर रहे थे बाहर डेकोरेशन। तो हमने जल्दी से फिर सारे इसकी डेकोरेशन कर दी। और उसके बाद तब तक मेरी फ्रेंड भी आ गई बर्थडे पार्टी में, और थोड़ी देर के बाद बच्चे भी आने वाले हैं। और मेरी बहन के बच्चे तो पहले ही आ गए थे, तो फिर उसके बाद आते हैं, फिर सबके हाथ वगैरह हम मिलाते हैं सबसे, और फिर करते हैं बर्थडे केक काटने की तैयारी करते हैं। तो जैसे फिर हम लगते हैं केक काटने, तो केक काटते टाइम अब लगते हैं हम केक काटने। अब देखो भोलू को ले आए थे हम बाहर ही, और यहाँ पे हमने कैंडल जलानी थी। तो अब कैंडल जला रहा है मेरा भाई, जला रहा है कैंडल। तो भोलू का बर्थडे था, लेकिन भोलू और मिट्टी को हम दोनों को ले आए थे बाहर। तो मिट्टी को तो हम पकड़ नहीं सकते क्योंकि ये काटती है। और यहाँ पे लगे थे हम बर्थडे विश करने भोलू को, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे हमने फिर भोलू का बर्थडे केक वगैरह काटा, और सारे बारी बारी से दोनों जीजू और पूजा काट रहे थे केक। और फिर हमने बारी बारी से सबने भोलू के साथ पिक्चर क्लिक की, और सबने पिक्चर क्लिक की हमने। तो यहाँ पे सारे बच्चे भी थे, तो आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से भोलू का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बोला था कि पार्ट 2 में। आज मैंने इसलिए 2 ब्लॉग डाले आज, क्योंकि मुझे पता था ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने 2 पार्ट में कर दिया इसका बर्थडे। तो फिर सबने बारी बारी से भोलू के साथ पिक्चर क्लिक की, और उसके बाद मैंने भी भोलू के साथ पिक्चर क्लिक की, पर भोलू मेरे पास आ नहीं रहा था। फिर मैंने पूजा को बोला कि भोलू को मेरे पास ले आ। तो फिर पूजा आई और पूजा ने इसको मेरे यहाँ पे कंधे पे आया है, तो फिर मैंने भी इसको केक खिलाया भोलू को। और उसके बाद फिर सबने बारी बारी से भोलू को केक खिलाया। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा भोलू का बर्थडे है, हमने बहुत ही इससे मिलाया। जब भोलू हमारे पास आया था ना, तो बहुत ही छोटा था, तो हमने इसके लिए लाइट्स करके कैसे कैसे हमने इसको बहुत ही इससे रखा था, बहुत ही लाड प्यार से पाला है। जैसे एक बच्चे को पालते हैं ना, वैसे हमने अपने भोलू को पाला था। तो यहाँ पे पूजा की बारी आती है फिर दोबारा से फोटो क्लिक करने की। तो उसके बाद फिर फिर मैंने बोला जिसने भी फोटो खिंचाने तो खिला लो। तो यहाँ पे एक भोलू का फ्रेंड होता है यहाँ पे रेस्ट हाउस के पास सुंदरनगर में, तो वो उसने भोलू को अपने से मिलने बुलाया था। तो भोलू को हम ले गए थे वहाँ पे मिलाने के लिए भोलू से, और उसने दिया था भोलू के लिए गिफ्ट।
तो गिफ्ट में थे, गिफ्ट में बहुत ही प्यारा गिफ्ट दिया था उन्होंने। थैंक यू सो मच मिट्ठू जी आपका, आपने भोलू को इतना अच्छा गिफ्ट दिया। और गाइस इसके बाद मैंने सभी बच्चों को फिर केक और समोसा और साथ में जूस सबको मैंने डिवाइड करके दिया, क्योंकि बच्चे भी थे बहुत सारे, तो वो सारे बच्चों को दिया और बड़ों को छोटों को सबको मैंने केक बांट कर सबको दे दिया। यहाँ पे पहले तो हम यहाँ पे भोलू का गिफ्ट निकाल रहे थे कि क्या क्या है भोलू को। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सारा भोलू का था, जो भोलू के दोस्त ने भोलू को गिफ्ट दिया था। तो ये सारा सामान था भोलू का, आप देख सकते हैं खुद। और इसके बाद ही फिर मैंने सारे बच्चों को एक एक समोसा और साथ में केक डिवाइड कर दिया जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था। और लास्ट में मैं और निधि बचे थे, तो हमने किचन में जो बचा था वो मैंने और इसने किचन में खड़े होकर खा लिया। तो यहाँ से मेरी बहन आ जाती है और मांगती है केक कि और दे दे, और पीछे से मेरा भाई भी आ जाता है। और फिर उसके बाद ओके टाटा।